बुद्धिज्म एक कानून है। बुद्ध ने जो संघ बनाया, वहाँ पे वो संघ के जो कार्रवाई होती थी वो कोर्ट और जज के तरह होती थी। ये बात हमको मालूम होना चाहिए। क्या आज के एकेडमिक एजुकेशन से एलएलबी होना जरूरी नहीं है। चीवरधारियों को अगर बुद्धिज्म में बुद्ध ने कैसे संघ बनाया था और कैसे वो संघ को चलाने का कार्य किया था, ये अगर सब भिक्खु भिक्खुनियों को मालूम हो जाए तो ये कानून की आज के कानून की जानकारी उनको पढ़ने में इजी हो जाएगी, क्योंकि उसी पर आधारित आज का कानून है, उसी पर आधारित आज का संविधान है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह से बुद्ध को हमारे सामने पेश किया है, इस तरह से हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, संविधान जैसे ये पूरे भारत को चलाने के लिए किया है। इसलिए बाबा साहब हमेशा कहते हैं ना, मैं प्रथम भारतीय हूँ और आखिर में मैं भारतीय हूँ। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं बौद्ध समाज है या अम्बेडकरी समाज है, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। और जब हर व्यक्ति इस भारत का बोलेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो वो बाबा साहब के प्रति जो भी अन्याय, मैं बाबा साहब के प्रति कह रही हूँ, बाबा साहब के प्रति जो अन्याय हुआ है, उनके जो सांस्कृतिक भवन, उनके नाम से जो सांस्कृतिक भवन था, जिसका उपयोग सभी लोगों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए है। और अगर हर व्यक्ति जो भारतीय अपने आप को कहता है वो इसके लिए नहीं लड़ेगा तो वो भारतीय नहीं है, तो बेईमानी है सबने। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे गला गया है, नहीं ठीक है, फिलहाल ठीक है। नहीं, वो 11-12 दिन तक बोलते रहे ना। मुझे लग रहा है इस आंदोलन से हमारी महिलाओं को पता चला कि वो भारतीय है, भारत की नागरिक है। अभी तक तो वो सब परिवार की नागरिक थी, एक परिवार की नागरिक थी, और उस नागरिक में उसके अधिकार ज़्यादा नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा थी, ड्यूटीज। एक महिला की ड्यूटी क्या होती है, वो महिलाओं की ड्यूटीज बहुत परिवार की वो निभाई है। और आज उनको पता चला कि बाबा साहब ने हमको भारत का नागरिक बोला तो हमने आना चाहिए बाहर, और आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ आई है। मैं भी बहुत कम पढ़ रही हूँ आपके इस आंदोलन के बारे में, क्योंकि और कार्य में बिजी थे, लेकिन जितना भी समझ रही हूँ पढ़ के, मैंने ये देखा है कि रात के 12-12, 1-1 बजे तक हमारी इन महिलाओं ने उसके लिए सड़क पर रुके हैं। वो यानी जो अपने घर में जिनको रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो बाबा साहब के नाम पर सड़क पर आए और वहाँ पर उन्होंने अपना विरोध दर्शाया कि उनके साथ में हम अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय हम होने नहीं देंगे। और जिस तरह से हम कहते हैं बाबा साहेब आमच्या बापाचा पण बाप, आमच्या बापाचा पण बाप, सर्वांचा बाप, तो अपने पिता के लिए तो हमें ही लड़ना है, अपने बाप के लिए तो हमें ही लड़ना है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम क्या कहते हैं, लोग तो कहते हैं देशद्रोही हो जाते हैं, मैं कहती हूँ बाबा साहब के द्रोही हो जाते हैं वो लोग। हमको उनके लिए लड़ना है, उनके नाम के लिए लड़ना है, उनको जीवित रखना है, उनके कार्य को जीवित रखना है, और ये कार्य हमको दिख रहा है। और ये शक्ति बाबा साहब ने अधिकार के रूप में दी, लेकिन यही अधिकार हमको बुद्ध ने उस समय दिया था। इसलिए बुद्ध ये क्रांति के अग्रदूत है। बुद्ध कौन है? क्रांति के अग्रदूत है। और उन्होंने घर छोड़कर, चाहे कोई भी कारण से हो, बुद्ध बाबा साहब ने हमको बताया उनको राजनीतिक कारण की वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने लोगों को जगाने के लिए
45 सालों तक भारत के हर कोने में जाकर अपने दमक को फैलाया है। तो उनको आदर्श अगर हम रखते हैं तो हमें इस क्रांति को जो आज हो रही है, इस क्रांति को भी भारत के कोने कोने में फैलाना पड़ेगा। ये जो पहले जागरूक हो चुके हैं, ये उनकी ड्यूटी है। आज भिक्खुनी संघ यहाँ है तो ये संघ को हमारा कांटेक्ट काफ़ी दिनों से अपनी सरोजताई यागलावे और उषाताई बौद्ध के साथ में रहा है। हम लोग काफ़ी समय से इस कार्य में आगे आ रहे हैं। बस मैं उनको फ़ोन कर करके पूछते रहती थी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और तब उन्होंने कहा कि बनते जी आप 2 लोग तो आए हो, संघ को भी लेकर आओ। तो मैं बोली मेरा कार्यक्रम होने तो मैं ज़रूर पूरे संघ को लेकर आऊँगी। और मैंने कोशिश की है। हमारा भिक्खुनी संघ इतना तैयार हुआ है कि उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन में चीवरदानी होने के बाद में भी वो एक आदर्श संघ करके यहाँ आएगा और ये बताएगा कि हम सिर्फ पूजा पाठ नहीं करते, हम समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ में खड़े रहते हैं। तो ये भिक्खुनी संघ आएगा, हर बार आएगा, आपके साथ रहेगा और ये कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आपने मुझे कानून की जानकार तो कह दिया और कानूनी रूप से भी किसी को ऐसी बहुत सारे वकील लोग हैं यहाँ पर, आज बहुत सारे वकील हैं, ये लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आने को तैयार हूँ। जरूरत तो पहले है। बिल्कुल नहीं, बात ये है ना, मेरा लाइसेंस अभी नहीं है ना। लाइसेंस होना तो मैं कोर्ट में भी खड़ी रहती, क्योंकि मैंने लाइसेंस सरेंडर कर दिया था। मैं जॉब में चली गई थी ना, तो फिर वो जॉब करने वालों को लाइसेंस नहीं रख सकते, इसलिए मैंने सरेंडर कर लिया था चीवर लेने के पहले। और उसके बाद में फिर मैं चीवर में आई, तब मुझे ऐसा लगा नहीं करना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे अपने लोगों पर होने वाले अन्य अत्याचार जो है। मैं जब तमिलनाडु गई थी तो वहाँ पे हमारे बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए करके उनको मारने के लिए हथियार उठाया गया था, एक का कान भी काट दिया गया था। तब मैं वहाँ मिलने के लिए गई थी, उन्हीं को जिसका कान काटा उसी को जेल में डाल दिया था। तो जब मैं वहाँ गई तब मुझे लगा कि शायद अगर मेरे पास आज लाइसेंस होता तो मैं उससे मिलने अंदर जा सकती, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं कि हमको अधिकार छीन लेना चाहिए, लेकिन छीनने के लिए भी बाबा साहब ने हमको रास्ता बताया है। हमें गलत रास्ते का इस्तेमाल करके या इस तरह से कि हम कानून में को हाथ में लेकर हम अधिकार नहीं ले सकते। हमको कानून को जानकर हमें वो अधिकार लेना पड़ेगा, नहीं तो अराजकता फैलेगी, जो बाबा साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे। हमको अराजकता नहीं फैलाना है, इसीलिए इतने लोग सब शांत बैठे हुए हैं और इतने 37 डेज से बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर हमको चाहिए बोल के खींचना है बोले तो बहुत सारे ऐसा होता है कि मंत्री से जाकर लड़ाई भी कर लेते हैं और सब के सब जेल में होते हैं। और बहुत बार ऐसे हुआ है। हमको उस तरह की लड़ाई नहीं करनी, हमारा अधिकार है करके हमको छीनना आना चाहिए। छीनना है तो कानून के साथ हमको छीनना है, जिससे हमारे पास में ऐसे लीगल प्रूफ हो जाएंगे कि कोई हमें आगे से वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो हमको ये कानून के साथ में लेकर ही हमें ये कार्य करना है, पीसफुली करना है, लेकिन वो पीस में भी क्रांति झलकनी चाहिए। वो पीस में भी, वो शांति में भी क्रांति झलकनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि एक बुद्धिस्ट व्यक्ति होता है तो बुद्धिस्ट बनने के बाद में उसमें जो बदलाव दिखता है, तो वो बदलाव देखकर आगे वाला व्यक्ति सोचता है इसके ऊपर अन्याय करूं या नहीं करूं, 10 बार सोचेगा। तो अभी हमारा भी इस तरह का दिखना होना चाहिए, हमारे कार्य ऐसे दिखने चाहिए कि आगे वाले समाज को, सरकार को खास करके, मैत्री ने बताया ही है कि हम ये सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो सरकार को लगना चाहिए कि वो भी हमें देख रहे हैं हम कितना संगठित हो सकते हैं।
उनको लगना चाहिए कि पंगा ले लिया इन लोगों से, अब नहीं ये लोग मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने सच में पंगा लिया है और नागपुर वालों से लिया है बोले तो और भी ज्यादा। नागपुर वाले तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। यहाँ पे बाबा साहब की क्रांति है और हम सब लोगों की क्रांति है। हम अम्बेडकरी समाज इसलिए बोलते हैं, अलग मैं बता रही हूँ, भारतीय हम बोल रहे हैं ना, अलग अलग कम्युनिटी में नहीं बंटना है, लेकिन फिर भी हम अम्बेडकरी समाज कहते हैं क्योंकि हम बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान को मानते हैं। जो नहीं मानता वही अपने आप को अम्बेडकरी नहीं बोलता है। सिर्फ बुद्धिस्ट बोलकर नहीं चलेगा, सिर्फ बुद्धिस्ट बोलकर नहीं चलेगा। संविधान को हम मान रहे हैं और वो संविधान की वजह से हमको ये अधिकार मिला है कि हम आज बोल भी पा रहे हैं, हम इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो हम अम्बेडकरी हैं क्योंकि संविधान हमारे साथ है। सिर्फ बुद्धिस्ट बोलकर वो तो एक अलग कम्युनिटी को हो रही है। तो हमको समझना है कि हम इस कार्य को एक अम्बेडकरी समाज, इसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति जुड़ सकता है, भारत का हर नागरिक जुड़ सकता है और हमको सबको जोड़ना है और एकत्रित आकर इस जगह को हासिल करना है। भवन बनवाना है उन्हीं से, जिन्होंने तोड़ा है उन्हीं से बनवाना है। ये उनका कार्य है, उन्हें मजबूर करना है कि वो ये करें और तभी हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। और ये सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि नागपुर की जो सोई हुई परिवार की नागरिक थी वो सब जाग गई है भारत की नागरिक बनके। तो कोई इनको रोक नहीं सकता अभी, क्योंकि एक बार नारी ने ठान लिया ना, नारी ने एक बार ठान लिया तो वो किसी की नहीं सुनती और इसीलिए इन लोगों को दबाया गया था, पढ़ने नहीं दिया गया था। अब जाग गई। बाबा साहब बोलते थे शिक्षण वाघिनीचे दूध आहे जो पेल तो गुरगुरे, और सारी महिला यहाँ पे गुरगुर रही है शेर की तरह, शेरनी की तरह। तो हमको ये सब कार्य करना है, आगे आना है। हम सब आप लोगों के साथ हैं, कभी भी साथ है। जैसे जैसे हमको समय मिलेगा जरूर हम यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करते जाएंगे। आज पूरे संघ के साथ है, हो सकता है आगे हम अकेले अकेले भी आए, लेकिन जरूर आप लोगों के साथ रहेंगे। तो ये आश्वासन देकर मैं यहाँ रुकती हूँ। जय भीम, नमो।